इसको इस तरह समझें कि जैसे ना आप किसी बड़े आदमी से, बादशाह से मिलने जा रहे हैं। बादशाह का मतलब आप फर्ज करें आप एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जैसे अब क्यों किस सेलिब्रिटी का नाम लूं मैं? आप समझे जैसे कोई नाम ले, किसका, कौन, मुझे ज़हन में ही नहीं आ रहा। डॉक्टर स्टार अहमद मेरे लिए तो सेलिब्रिटी जैसे आप सोचिए तो उनसे मिलने जाओ फर्ज़ करें। तो एक पुरनूर सी एक उनकी एक शख्सियत है ना, तो उनसे आप अगर मिलने जा रहे हैं, जैसे मुझे वो बहुत पसंद है। तो आप उनसे मिलने के लिए आपके दिल के जज़्बात क्या होंगे? आप अपने हिसाब से सोच लें। किसी को भी सोच सकते हैं कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आप क्या कैजुअली जाएँगे? नहीं जाएँगे। आप कैसे जाएँगे कि आप अपने लिबास का भी ख़्याल करेंगे कि मैं सही लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ और मैं उनसे मिलूँगी तो उनसे क्या-क्या बातें करूँगी। आप पहले से एक एक मुलाकात को आप कई दफ़ा इमेजिन भी करेंगे। आप उस मुलाकात को पहले से ही ना कई दफ़ा आप उसको रिहर्सल कर रहे होंगे अपने दिमाग में कि मैं ये कहूँगी, ये कहूँगी, ये कहूँगी। और इस तरह से आप एक एक प्रिपरेशन के साथ जाएँगे। ऐसा ही है या नहीं है? क्यों डॉक्टर शर्मीन? जी जी। है ना? आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें, मुझे आप लोगों का वो चाहिए। जी जी, बिल्कुल ये जी सही बात बिल्कुल। है। जी। हाँ, तो जी। अब आप देखें। एक्साइटमेंट होती है, एक एक्साइटमेंट के साथ मतलब हम जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम एक्साइटमेंट के साथ-साथ और आपको आप वो होंगे प्रिपरेशन के साथ जाएँगे, एक्साइटमेंट, प्रिपरेशन और एहतियात, एहतियात के साथ कि मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उससे नाराज़ हो जाए वो। या ये कि मैं मैक्सिमम टाइम मतलब मिनिमम टाइम में मैं उनसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर पाऊँ, मैं उनसे ज़्यादा बात कर पाऊँ। ये भी मतलब हमारे ज़हन में होगा। तो ये चीज़ हमारे दिल में इतनी घर कर जाती है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो और जब हम उनसे मुलाकात करते हैं, फ़र्ज़ करें कि अब आपने कभी ऐसी कोई मुलाकात किसी से की हो, तो आप महसूस करेंगे कि आपका पोस्चर भी झुका जा रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? हुँ। है जी ना? आप जी झुक जी के जी। मिल रहे होते हैं, आप इतने वो होते हैं, आपके अंदर हम्बलनेस और आज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके जिस्म पे नज़र आ रहा होता है कि आपके दिल की क्या कैफियत। हमारे जेस्चर ऐसे शो हो रहे होते हैं जैसे हम प्लीजिंग वाला, एक वो होती है हमारी कैफियत होती है। इस तरह जेस्चर के थ्रू हम भी बता रहे होते हैं कि हम कितने एक्साइटेड हैं, हम जेस्चर के थ्रू भी एक्साइटेड बता के रहे होते साथ हैं अपने। खुश हैं और हम कितने मतलब ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारा मतलब हर किस्म की फीलिंग हमारे ऊपर आ रही होती है वो हमारी और हमें हमें देख के कोई भी ये बात अंदाजा लगा सकता है कि किस किस्म की फीलिंग्स के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। सही है ना? वो तो खुशू जो है वो बेसिकली वो कैफियत है जो दिल के अंदर है और हुजू वो कैफियत है जो दिल से निकल के पूरे जिस्म पर फैल जाती है। समझ आई अब आपको? यानी कि ख़शियत ये है कि जब मैं अपने रब के अल्लाह साथ। ताला का खौफ। हाँ, अल्लाह का ख़ौफ़ तो है, लेकिन जब मैं अपने रब के साथ मुलाकात के लिए जाऊँ तो मेरे दिल में अल्लाह की वो मुआरिफ़त हो कि अल्लाह है कौन? वो रब जो पूरी बादशाहत, पूरी दुनिया का मालिक है, उसने मुझे पैदा किया है, मुझे क्रिएट किया है, कहीं से भी नहीं, अदम से बिल्कुल ज़ीरो से मुझे क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद मुझे छोड़ा नहीं है। मुझे उसने अपने साथ-साथ रखा है और मेरी बहुत ख़याल किया है, मेरी हर ज़रूरत के लिए उसने मुझे प्रोविज़न्स अता किया है, रिज़्क अता किया है और और वो मुझे हर बार टाइम देता है। मैं जब जब भी मतलब मुझे वो दिन में 5 मर्तबा अपॉइंटमेंट दे रहा है कि आओ मुझसे बातें करो। आओ मुझसे अगर तुम्हारी कोई हाजत है तो मैं तुमसे तुम्हारी हाजत पूरी कर दूँ और सिर्फ़ हाजत ही नहीं, तुम्हारा और मेरा एक ताल्लुक है। एक रब और बंदे का एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को इस्तेवार करो, मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो क्योंकि तुम और मैं जो है वो जो है वो मेरी तख्लीक हो और तुम्हें तुम्हें इस बात की ज़रूरत के साथ मैंने पैदा किया है। कि तुम्हें जो है वो किसी को पूजना है। यानी इंसान को अल्लाह ने इस नीड के साथ पैदा किया है कि वो अब एक रब को किसी को भी रब मानेगा और उसकी बंदगी करेगा। और वो रब कौन होगा? वो होगा अल्लाह ही, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अगर एक इंसान अल्लाह तक नहीं पहुँच पाता ना, तो फिर वो कहीं और अल्लाह से नीचे किसी दर्जे पर मखलूक को जो है वो रब बना लेता है। वो फिर जो है वो मज़ारों को जाके सजदे करने लग जाता है, वो पीरों के पीछे चला जाता है, वो कहीं और कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही भटक जाए तो वो शैतान की पूजा शुरू कर देता है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने ये जिबिल्लत के साथ इस चीज़ के इस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा किया है कि उसने किसी को रब मानना है, बड़ा मानना है और उसको सजदा करना है।
इस चीज के साथ पैदा किया। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें 5 दफा टाइम देता हूँ, आओ मेरे सामने, मेरे पास आओ और मुझसे इस चीज का सवाल करो और एक कनेक्शन बिल्ड करो। तो जब एक बादशाह हमें टाइम दे रहा है तो हमारे सामने तो वो खशियत इसकी होनी चाहिए ना, इस मार्फत के साथ हमें जाना चाहिए ना अल्लाह के सामने। हम कैसे जाते हैं? हम इधर उधर काम कर रहे होते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अभी वो कनेक्शन बन ही नहीं पाता कि हमारी आखिरी रकत होती है, हमें समझ ही नहीं आता, एकदम नमाज खत्म भी हो गई। होता है ना ऐसा? तो करना क्या है कि हमें इस मार्फत के साथ अपने रब से मुलाकात करनी है कि आप किसके सामने जा रहे हैं, वो है कौन। आपको पता है जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें तवज्जो देते हैं। सजदे की जगह पर अल्लाह का चेहरा कंसीडर करना चाहिए, अल्लाह का चेहरा होता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे की जानिब मत थूको। यानी अगर किसी को, जैसे पहले जमाने में तो कच्चे फर्श होते थे ना, तो अगर किसी बंदे को खंकार आई या कुछ थूकना चाहा उसने बलगम, तो वो कहीं इधर उधर थूक भी देते थे। तो उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि सजदे की जानिब नहीं थूकना, इसलिए क्योंकि सजदे की तरफ अल्लाह का चेहरा होता है। और जब हम अपनी नमाज शुरू करते हैं ना, जब हम अपनी नमाज शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तारीफ शुरू करते हैं, तो हमारा रब जवाब देता है और कहता है हाँ मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूँ, मैं ही हूँ रब्बुल आलमीन। फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो कहता है मैं हूँ अर्रहमान अर्रहीम। फिर हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तू मालिक है सारे दिन, यौम यौम दीन का मालिक है, आखिरत का मालिक तो तू है। तो वो कहते हैं हाँ मैं हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है? तो हम कहते हैं ईदिना सिरातल मुस्तकीम। तो हम जो है वो ईदिना सिरातल मुस्तकीम, या अभी हम इंशाल्लाह जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर अच्छी तरह से मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल एक झलक सी मैं दे रही हूँ कि खशियत जो है वो बेसिकली ये है कि इस रोब के साथ, इस महसूस के साथ जो है, इस महसूसात के साथ आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे, तो क्यों नहीं आपके जिस्म पर नजर आएगा कि आप किस रब से जो है वो नमाज पढ़ने खड़े होंगे। आप देखेंगे आपकी आपकी बॉडी पर रिक्कत तारी हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से कांपने लग जाएंगे कि मैं किसके सामने खड़ा हुआ हूँ। आप दुनिया भूल जाएंगे। नमाज ऐसी ही चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर वालों के साथ होते थे तो अपने घर वालों के साथ बिल्कुल मगन होते थे, लेकिन जैसे ही अजान होती थी हजरत आयशा फरमाती कि वो हमसे बिल्कुल बेगाना हो जाते थे कि अब मैं नमाज के लिए, अब मेरे रब का टाइम है, अब मुझे और किसी से नहीं बात करना। तो ये चीज आपने ना अपना ख्याल रखना है कि खुशू और खुजू, खुजू जो है वो कैफियत है जो कि आपकी जिस्म पर नजर आएगी जब आपके दिल में खशियत आ जाएगी, वो खुजू है। और उसको हम बहुत आम अल्फाज में आजिज़ी कह देते हैं। तो जब हमारे दिल में ये किबराई का ये जो सारी सारी फीलिंग्स आएंगी तो बॉडी खुद ब खुद आजिज हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं खुजू। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। दूसरी चीज ये कि आपने अपनी नमाजों में अव्वल वक्त को फौकियत देनी है। जब भी नमाज का वक्त होगा, वक्त दाखिल होगा, आपने अजान का इंतजार नहीं करना। अगर आपके पास उसी वक्त टाइम है, फौरी अर्जेंट कोई काम नहीं आया हुआ जिसको डिले करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, आप नमाज पहले पढ़ेंगे। ठीक है? अव्वल वक्त का क्या मतलब होता है? आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जो नमाज का अव्वल वक्त वो होता है जैसे जब जोहर का वक्त शुरू होता है, जोहर का वक्त जहां खत्म होगा वहां से असर का वक्त शुरू हो जाएगा। सही है? जैसे आप जोहर का वक्त अगर फर्ज करें, अभी आजकल जो है वो जोहर का वक्त वैसे 12:15 बजे शुरू होता है हमारी तरफ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। जो कराची वाले हैं उनका थोड़ा सा आधे घंटे का फर्क आता है, 20 मिनट का फर्क आता है शायद। और असर का वक्त मेरी तरफ शुरू होता है 3 बज के, नहीं सॉरी, 2:45 पर। यानी 2:45 पर हमारे यहाँ जोहर कजा हो जाती है। मैं अगर 3 बजे तक, मैं ये हमें बचपन में सिखाया जाता था 3 बजे तक ना उसका टाइम होता है, क्या नाम है, जोहर का टाइम होता है। तो आराम से 3 बजे तक औरतें जो है अपने खाने वाने पका के और आराम से 3 बजे नमाज पढ़ी होती हैं। हालांकि ना सर्दियों में और गर्मियों में टाइम डिफरेंस फर्क पड़ता है ना, जब दिन छोटे होते हैं तो नमाजों का वक्त भी छोटा हो जाता है। तो वो फिर 3 बजे तक आपकी असर नहीं रहती, वो जोहर नहीं रहती। अब 2:45 पे अगर हमारे यहाँ जो है वो असर शुरू हो रही है, तो फिर आपके यहाँ मेरा ख्याल है, अगर वो कराची वाले हैं तो मेरा ख्याल है 3 बजे तक शुरू हो जाएगी। तो 3 से पहले पहले आपने नमाज पढ़ लेनी है। और अव्वल वक्त का मतलब हमारा यहाँ पर ये तो 12:15 बजे शुरू हो रहा है, आपका शुरू होगा 12:30 पौने 1 के करीब। आप, और हमारे यहाँ उमूमन जो अजान होती है वो 1:30 बजे होती है, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है 1:30 बजे नमाज होने का।
तो बहुत छोटे दिन भी होते हैं ना, तो 1:15 नमाज अजान होती है, लेकिन उससे पहले भी नमाज पढ़ी जा सकती है अगर आप जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो अव्वल वक्त में नमाजों को पढ़ने की आदत डालने से आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा, आपकी वक्त में बरकत होगी, और आप देखेंगे कि जब आप डिले करते हैं ना नमाज को, और आप कहते हैं मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद नमाज पढ़ूंगी, तो आप देखेंगे कि आपके काम स्ट्रेच होते जाते हैं, आपकी नमाज से खुशू और खुजू दोनों गायब हो जाता है। सही है, आपकी नमाज बिल्कुल ऐसी मैकेनिकल सी नमाज हो जाएगी, और क्योंकि आप आखिरी टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, नमाज का खुजू और खुजू दोनों चला जाता है। ये अल्लाह की तरफ से एक तरह से वो होती है, क्या कहते हैं, सजा होती है। तुम देर से नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी ये खुशू और खुजू तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी नमाज पढ़ेंगे, जल्दी का मतलब अव्वल वक्त में नमाज पढ़ेंगे, आपको खुशू और खुजू दोनों आएगा। अपने काम पड़े हुए हैं, आप पढ़े रहने दें, पहले नमाज पढ़ लें, और फिर उसके बाद आप काम करेंगे, आप देखेंगे कि फरिश्ते लगता है आपको, आपको हेल्प करेंगे, और आपकी आपकी काम बहुत कम और लिमिटेड टाइम में खत्म हो जाएंगे। ये आप मेरा ना, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप ये करके देखिएगा। तो ये दोनों चीजें आपने करनी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है, और खुशू और खुजू का ख्याल करना है इंशाल्लाह, और अल्लाह अकबर, इसको आपने याद रखना है, ये आपका होमवर्क है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग इसके पहले?